31 रविवार। खबर मथुरा से, जहां प्रदेश भर में करियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष और विवेकानंद शिक्षण संस्थान समूह के अध्यक्ष के द्वारा आज प्रदेश भर में सैकड़ों सेंटर पर 40,000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि परीक्षा आयोजक समिति ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य भर में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा 100% तक स्कॉलरशिप प्रदान कराना है। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शीर्ष 1000 पर आने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख के नगद पुरस्कार, अनेकों गैजेट्स एवं उनकी उच्च शिक्षा के लिए 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस समय और मैंने इस परीक्षा के लिए काफी आवेदन किया है और बहुत अच्छी परीक्षा लगी। इसका माध्यम मॉडरेट लेवल का था। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी लेवल का था अथवा जैसे बहुत टफ लेवल का था। मॉडरेट लेवल का एग्जाम था और अर्थमेटिक हो गया, आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, हिंदी सेक्शन हो गया। अच्छे क्वेश्चंस आए थे क्योंकि बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है उसको चेक करने के लिए थे और आई फील लाइक गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा और देखते रिजल्ट में क्या होता है। थैंक यू सर। अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है तो हम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहेंगे। नाम बेटा आपका? नाम कृपा है। कहाँ से आए हो आप? कॉलोनी। स्कूल का नाम क्या है? पीटीके गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज यहाँ आपने पेपर दिया है, कैसा रिजल्ट मिला आपको? तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं यहाँ मंगलायतन यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि करियर अड्डा संस्थान की तरफ से एक ये प्रयास किया गया जिसमें बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जोड़ा गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इंटर लेवल पे जो इंटर कॉलेजेस हैं उनके साथ में बहुत बड़ा एक इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, सेंटर्स बनाए हैं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी और भी अन्य यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेशन किया कि वो हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे आते हैं उनको अपनी तरफ से कुछ लाभ प्रदान करें। क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे कारण होते हैं, प्रवेश प्रक्रिया कभी कभी उनके आड़े आ जाती है, कभी कभी फाइनेंशियल मैटर्स उनके सामने आ जाते हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं होती कि बच्चे हायर लेवल के एक अच्छे कोर्सेज को कर सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से नो डाउट बच्चों को यूनिवर्सिटीज की तरफ से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप तो प्रदान हो ही रही है। बच्चे निम्न स्तर के हैं, वो भी एक अच्छे कोर्स करके और अपने देश का भी नाम कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छा एक इस पूरे कार्यक्रम के पीछे एक लॉजिक लगा, एक उद्देश्य लगा, वो ये है कि सेल्फ असेसमेंट जो कि हर व्यक्ति को अपना करते रहना चाहिए, चाहे वो छात्र स्तर पे हो, चाहे वो कहीं नौकरी ही कर रहा हो, उसको अपना असेसमेंट टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर आखिर कमियां कितनी हैं। मैं किसी जॉब के लिए अगर देख रहा हूं तो वाकई में मैं क्या कैपेबल हूं इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए, उसको पता तो होना ही चाहिए। यदि जॉब भी कर रहा है तो जॉब करते करते भी उसको ये मालूम होना चाहिए कि वाकई में मैं अपने जॉब के साथ में जस्टिफिकेशन कर रहा हूं या नहीं। हर एम्प्लॉयर आपके ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास करता है, तो एम्प्लॉय का भी ये एक धर्म बनता है कि वो अपने जॉब के साथ में जस्टिफिकेशन करे और अपना सेल्फ असेसमेंट टाइम टू टाइम करता रहे जो कमियां है। ये बहुत बहुत अच्छा एक सवाल है, ब्रज क्षेत्र का ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर तक, गांव गांव तक, हर बच्चे, हर परिवार तक ये स्कीम पहुंचनी चाहिए जिसमें बच्चों को और ऐसे बड़े स्तर पे पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिले। उस मौके के जरिए वो अपनी एक पहचान बना सकें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या वो है गरीबी। तो गरीबी की वजह से जो निम्न स्तर के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो कृष्णा सर हैं, लकी सर हैं, सब लोग बैठे हुए थे और भी हमारे साथ स्टाफ के लोग थे, तो विचार कर रहे थे कई साल पहले कि ऐसा क्या किया जाए जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, एक ऐसा स्टैंडर्ड मिल सके कि वो आगे चल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो सन 2018 में इसको लागू किया गया। जो क्षेत्रीय गरीब बच्चे थे मथुरा जिले के अपने, उनको फ्री में शिक्षा दिलाने के लिए इस प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि भाई एक ऐसी परीक्षा कराई जाए, उसके माध्यम से बच्चों, ऐसे बच्चे जो बेचारे निम्न घर से हैं या निम्न वर्ग के हैं, उनका एग्जाम करा करके उनको जो है फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। आज आप सब जानते हैं यदि किसी बच्चे को बुला के लाया जाए और पढ़ाया जाए, पढ़ेगा नहीं वो। तो इस परीक्षा एक ये ऐसा माध्यम है कि बच्चा ये सोचता है कि यार हमें एक अच्छी जगह और एक अच्छी संस्था में पढ़ने का मौका मिलेगा और हम पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो ये जो
इन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपके प्रतिभा खोज सम्मान परीक्षा जो है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में इस प्रकार के आयोजन कराए जाने चाहिए अध्यापकों के माध्यम से, जिससे कि बेचारे निम्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको इसका उचित लाभ मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पर काफी सुधार करते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे कि देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कुछ तो गलत किया है इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे 2017 से ही तैयारी कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस की, लेकिन 3 साल कोरोना ने उनकी खराब कर दी और इस साल जो है लगभग 5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लागू की गई है। तो उसमें लगभग प्रदेश के 20 लाख युवा जो हैं ओवरेज हो चुके हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम 4 साल की छूट तो उनको इस बार भर्ती में दी जाए, जिससे कि बेचारे जो उनको उम्मीद थी सरकार से कि सरकार भर्ती लेके आएगी और हमें मौका देगी, तो वो भी बेचारे देश सेवा कर सकें। मेरा नाम कृष्णा फौजदार है। इस प्रतियोगिता में जो जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, उनमें से शीर्ष जो 1000 विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए हमने नगद पुरस्कार, ग्रेजुएट्स और 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप रखी है, जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटियां हैं, शिक्षण संस्थान हैं, जो उनको आने वाली उच्च पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देंगे। हमने 1 लाख रुपए के नगद इनाम रखे हैं, जिनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप 10 के लिए। इस आयोजन में कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी जुड़े हैं जो देश में ख्याति प्राप्त चैनल हैं और विभिन्न कोर्सों में पेड कोर्स दिला रहे हैं। उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिलाया है कि हम सभी जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनमें टॉप जो 1000 स्टूडेंट हैं, उनको हम निःशुल्क अपने पेड कोर्स दिलाएंगे, स्टडी मटेरियल दिलवाएंगे, उनको स्टडी की किट दिलवाएंगे। आगामी जो कार्यक्रम होगा उन सब में बच्चों को प्रतिभाग कराएंगे और उनकी यथासंभव हम मदद करेंगे। अगर विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारा एक चैनल है कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन, उसी पर हम आगे की जानकारी, अपना जो रिजल्ट है, जो जारी होने की जो तिथि है, उसको बताएंगे। आगामी कार्यक्रम जो हमारा शिक्षक सम्मान समारोह है या छात्र सम्मान समारोह, उसकी विस्तृत जानकारी वहाँ से उपलब्ध कराई। जी बताएं, जो आज ये राज्य स्तरीय परीक्षा संपन्न हुई, क्या कहना? देखिए सर, ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, 2018 से लगातार प्रतिवर्ष आयोजित कराई जा रही है कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में। और इस परीक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस परीक्षा में लगभग अनुमानित हमने जितने बार मथुरा के विद्यालय थे, मथुरा से अलावा भी अलीगढ़, हाथरस, आगरा के विद्यालय भी हमने इस परीक्षा में शामिल किए थे और लगभग हम अनुमानित हमारे 50,000 बच्चों का लगभग रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा में हुआ था और जिसके हमने अनुमानित 100 सेंटर पर ये परीक्षा आयोजित कराने का एक हमारी कमेटी ने एक ये लिया था कि लगभग हम 100 सेंटर पर इस परीक्षा को आयोजित कराएंगे। और ये जो परीक्षा है आज लगभग 40 से 45 सेंटरों पर ये आयोजित कराई गई है और बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इस परीक्षा में भाग लिया और बड़ा उनको अच्छा लगा और बच्चे आज बड़े खुश दिखाई दे रहे थे मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये परीक्षा बड़ी सफल हो गई, क्योंकि बच्चा ऐसी चीजें चाहता है कि उसका 11-12 होने के बाद कम पैसों में उसे बीटेक जैसी डिग्री प्राप्त हो जाए। आपको पता होगा बड़ी बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक बीटेक की जो फीस है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बीटेक की जो फीस होती है पर प्रतिवर्ष। और हम लगा लेंगे बच्चे को 4 साल बीटेक किया तो 4 लाख रुपए में उसे बीटेक की डिग्री मिल रही है। अगर वो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से अगर वो बीटेक करना चाहता है और अगर उस परीक्षा में अगर उसका अच्छे मार्क्सों के साथ अगर वो उसका पास होता है तो उसको बीटेक जैसी डिग्री के लिए निःशुल्क 100% स्कॉलरशिप पर उसे बीटेक कराई जाएगी, जिसमें बीकॉम है, बीटेक है, बहुत सारे अदर डिग्री कोर्सों में इसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें हमने अब की बार इस बार 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप रखा था, जो अलग अलग देश की यूनिवर्सिटियों में प्राइवेट जितनी बार यूनिवर्सिटी हैं उनमें ये प्रदान कराया जाएगा। जैसे हम कहें केएम यूनिवर्सिटी, हमारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग किया, तन मन से किया, हमारे पास मटेरियल से सहयोग किया। जैसा जिस यूनिवर्सिटी पर सहयोग बना वैसा हमारे साथ यूनिवर्सिटी भी सहयोग करती है। और जितने बार हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे हमारे जो छात्रगण हैं, हमारे शिक्षक हैं, इन सब का हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। आज हम इस परीक्षा को इतने जगह सेंटरों पर इसलिए आयोजित करा पाए क्योंकि हम 2018 से लगातार इस परीक्षा को करा रहे थे। हमने देखी क्या क्या कमियां रहती हैं, हमने अपने आप को डेवलप किया और आज हमारी ये परीक्षा लगभग 50 से 60 सेंटरों पर ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से
असफल कराई गई है। और इसका जो श्रेय जाता है मेरे सभी शिक्षकगण जो हमारे इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा न समझा कि हम कुछ अलग हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आहुति दी और समय समय पर विद्यालयों में जा जाकर हमारे साथ एडवर्टाइज करवाया, विद्यालयों में जा जाकर हम लोगों ने विजिट किए, घर घर तक बच्चे के साथ जुड़े, घर घर तक हमने टेलीफोन किए, तब जाकर हमें इन लोगों से हमें इतना प्यार और मोहब्बत मिल पाया है। मैं पत्रकार महोदयों के माध्यम से ये सभी प्रदेशवासियों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही न कि हम तो आगे चलकर इसको पूरे इंडिया लेवल पर ही आयोजित कराया करेंगे, क्योंकि इससे जो छात्रों में जो उत्साह जो देखने के लिए मिल रहा है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप 100 जो यूनिवर्सिटियों में उसे एक जाने का इस परीक्षा के माध्यम से 100 अवसर मिलता है। और बड़ा मुझे आज अपने आप पर बड़ी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ऐसा मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा कार्य कर पा रहा हूं ताकि बच्चों का एक भविष्य बन जाए। और मैं सभी अपने जितने भर छात्र हैं और जितने भर शिक्षक हैं, सभी विद्यालयों गणों का मैं सभी का दिल से अभिनंदन और दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने हमें इतना सहयोग, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी के लिए। जी बताएं, जो आज ये परीक्षा संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये कैरियर अड्डा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा चल रही है, अभी समाप्त हुई है। और चूँकि प्रदेश स्तर पर थी तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और इसके साथ साथ मथुरा में, चूँकि अभी लोग मथुरा में हैं, ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर सेंटर बना है, 12 कक्षों में परीक्षा यहाँ हुई है। इसी तरीके से कुल मिला के 10 सेंटर्स पर ये परीक्षा आज आयोजित हुई है। इस परीक्षा में छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसमें न सिर्फ यूपी बोर्ड से, CBSE, ICSE बोर्ड से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है, और जो कृष्णा और लकी चौधरी जी का जो मिशन है कि हम भी मथुरा को एजुकेशन का एजुकेशन का हब बनाएंगे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, या फिर शासन प्रशासन की परीक्षाएं हों, उन सब में बच्चों को ऊपर उठाना है और ऊपर उठा करके उनका सर्वांगीण विकास करते हुए एजुकेशन के नए आयामों तक लेकर के जाना है।